किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, ये जो आप सामने खेत देख रहे हैं, ये आरएमडी चलाई थी इसमें को मैंने, और ये 5 का क्यार है मेरे पास। और किसान भाइयों, इसमें काफ़ी अच्छा बूट हो गया था और फिर मैंने इसमें जो है फिर आरएमडी चला दी थी। मज़ा सा नहीं आया, कुछ बकरी थी वे चुग गई थी। आरएमडी चलाने के बाद थोड़ा सा छेड़ भांड सा हो गया था खेत से, मैं मज़ा सा नहीं आया। देखने वाले भी ये कह रहे थे भाई यूँ क्या करवा दिया, क्योंकि जब किसी कार्य को हम नए सिरे से करते हैं तो देखने वाला थोड़ा सा ऐसा ही अजीब मानता मानता है और कहता है कि भाई पहले ही ठीक था। तो मुझे विश्वास था। देखो किसान भाइयों, अब जा मैंने इसमें सिरा सागी लगवाई थी बूट के नाम की, और भी कितने प्रोडक्ट लगाए थे वो मैंने आपको दिखाई दिया था किसान भाइयों। उसका रिजल्ट ये रहा कि ब्यात काफ़ी अच्छा होगा। अब जब मैंने इसमें पानी खाद डाल दिया था, इसमें खाद डालने के बाद अब जब मैं इसमें बेहती कर रहा हूँ किसान भाइयों, और एक बार मैंने बेहती कर दी ट्रैक्टर के द्वारा। अब जो है मैं दूसरी बार फिर बेहती करूँगा, और धोरे में जो है मैं 3 बार लाऊंगा। बेहती करने के बाद किसान भाइयों फिर मैं इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करूँगा। आप कहोगे भाई मिट्टी इतनी जल्दी क्यों चढ़ा रहे हो आप? देखो किसान भाइयों, हम गन्ने की खेती कर रहे, सब्जी की खेती नहीं कर रहे। अगर हम सारा ही दिन या लंबे समय तक गन्ने के में ही बड़े रहोगे और छेड़खानी नहीं करोगे, सारा खेल बिगड़ जाओगा। मैं इसमें खुदाई का कार्य भी नहीं करवाऊंगा। देखो, खुदाई का कार्य इसलिए नहीं करवाऊंगा किसान भाइयों, मैं एक तो खुदाई खमा खा बेकार जागे, कम से कम 2500 रुपये जागे। ये 5 बीघे है, 2500 रुपये जागे। इससे अच्छा तो 2500 रुपये की इसमें मैं एक ठाड़ी सी लागत दे दूँगा और डोज दे दूँगा, वही डोज इसे ठाते चली जाएगी। गन्ने की खेती में जो है 3 डोज की ज़रूरत होती है। ये यूरिया मैंने डाल ही दिया। यूरिया को हम मैं डोज में नहीं लगता कभी भी, यूरिया एक अलग चीज़ है, डोज होती है अलग चीज़। मैं ये भी बता दूं किसान भाइयों। और दवाई लगा के इसमें मिट्टी चढ़ा दूंगा आपका, जब भी पानी दूंगा 7-8 दिन बाद। और एक खरपतवार की मैं दवाई लगा दूंगा। अब जब फिलहाल इसमें मैं कोई चीज़ नहीं लगाने का, ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा। कम से कम पानी दे के जब इसमें ये दिखेगा भाई खरपतवार ज़्यादा ही होगा, जब लगाऊंगा। क्योंकि खरपतवार लगने के बाद ये जो है रुक जा थोड़ा सा। और अब जहाँ हमने इसमें यूरिया लगा रखा, हमें ज़रूरत नहीं है। देखो और किसान भाइयों, आप देख पा रहे होगे जैसे ये जो पुरानी जड़ें थी, ये पुरानी जड़ी थी। देखो किसान भाइयों, ये अब जा टूट गई है, ख़त्म हो गई है। देखो देखो किसान भाइयों, ये पुरानी जड़ें ख़त्म हो गई, इनमें कुछ नहीं रह रहा। देखो किसान भाइयों, कुछ नहीं रह रहा। अब जो जैसे मैंने इसे आरएमडी चला के इसकी कटिंग कर दी। इसके बाद किसान भाइयों मैं फिर इसमें आरएमडी के बाद फिर मैं इसमें ये जड़ें सी कट जाओगी। जैसे मैंने ये देसी जुगाड़ कर रखा, मैं दिखा दूँ आपको। देखो किसान भाइयों, ये देसी जुगाड़ कर रखा है। ये टीलर है मेरा 7 खुरपों का, और इसमें से मैंने जो है एक खुरपा बीच का निकाल लेता हूँ और खूब बढ़िया बेहती करे। एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था किसान भाइयों, मैं 8-10 लाख रुपए जो है ट्रेंच की खेती में लगाने वाला था। एक छोटा ट्रैक्टर लेने वाला था, आरएमडी और सारा सामान। फिर मैंने जो है लिया नहीं। मैंने मगर भाई पहले 42 इंच पर करके देख लूँ। एक तो किसान भाइयों, अब जो हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है जो सीधी खड़ी रह जा। 18 है वो भी गिरती है, 13-235 है वो भी गिर जा। इसीलिए किसान भाइयों मैंने यही 42 पे करा। इसमें पहली साल जो है 85 का निकला था गन्ना, और अब की साल जो है किसान भाइयों 80 का निकला मुड्ढा। और अब की साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ किसान भाइयों ये 70-75 का निकल जाओ, बहुत है। 3 साल का औसत अगर 75 का भी आगा गन्ने का, नॉर्मल लागत और नॉर्मल मेहनत में बहुत अच्छा। मैं मशीनरी की खेती करता हूँ, ज़्यादा वो नहीं भाई, ज़्यादा ही मैंने हाथ ओबा कर रखी। बस अपना इसकी मैंने एक बार बेहती कर ली। अब जब फिर मैं दूसरी बार बेहती कर रहा हूँ। देखो किसान भाइयों कितना गहरा कर दिया मैंने, मिट्टी चढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने की। देखो किसान भाइयों, और एक बात और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, स्प्रे ना करो अभी कीटनाशक की, स्प्रे करो मई की पहले हफ्ते में। तो बोरर जो है सेकंड स्टेप जो है अब जो आने वाला है वो मई के पहले हफ्ते में करो, अभी मत करो। बस यही छोटी सी सलाह देनी थी। और इसमें बायो सिग्नेचर की मैं दवाई लगाऊंगा नीचे जड़ों में डोज के साथ साथ, और स्प्रे करूँगा मैं टॉक्सी की, क्योंकि 40-45 दिन का रिजल्ट है। और फिर इस खेत की छुट्टी। जय किसान।